हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मी चंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.1 अप्लाइड मैथ क्लास 11। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग आपके एक्सपोनेंट की, उसमें पहले कोई भी रेडिकल साइन है तो आपने रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना है। उसके बाद कोई बेस फैक्टराइज होता है तो आपको बेस को फैक्टराइज करना है। उसके बाद आपने एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उनको अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेबल है तो। और आंसर आपने जो है विद पॉजिटिव पावर। तो देखो यहाँ पर मेरा कोई भी रेडिकल साइन नहीं है और यहाँ देखता हूँ तो मेरे आपके दोनों बेसिस सेम है, तो ये पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो अब देखो आपका ये हो जाएगा एक्स टू पावर m माइनस एन और टू द पावर l इंटू ये आपका हो जाएगा एक्स टू पावर n माइनस एल टू द पावर m और ये होगा आपका एक्स टू पावर l माइनस m टू द पावर n। ये मेरा जो आपका डिवीज़न है सेकंड जो मैंने लिखाया था लॉ, उसके अकॉर्डिंग है। बेस सेम है और डिवीज़न है तो पावर माइनस हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये पावर और ये पावर आपकी पावर टू पावर है, इट मीन्स ये दोनों आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मीन्स एक्स टू पावर ये आपका हो जाएगा ml माइनस nl और ये आपका nm माइनस ml और ये आपका xln माइनस mn। अब यहाँ देखो बेसिस आपके सेम है तो पावर ये ऐड हो जाएंगी x ml माइनस nl प्लस mn माइनस ml प्लस ln माइनस mn। अब देखो ये प्लस mn माइनस mn ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ml और ये आपका ml कैंसिल और nl और आपका nl। इट मीन्स एक्स टू पावर 0 सो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसका आपका आंसर 1 आएगा। अब सिमिलरली देखो आपका ये भी क्वेश्चन सेम है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ बेसिस सेम है तो ये पावर माइनस हो जाएंगी। तो पहले मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये एक्स टू पावर a प्लस बी माइनस सी और टू पावर a माइनस बी। अब मैं इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ इनटू, तो ये आपका देखो एक्स टू पावर b प्लस सी माइनस a एंड टू द पावर b माइनस सी। और इसमें आपका थर्ड का जो होगा x c प्लस a माइनस बी टू द पावर c माइनस a। अब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो आपका देखो x टू द पावर पहले a से किया आपका a स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर आपका प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब आपका माइनस ए सी एंड प्लस सी बी। ये आपका इसका एक्सपेंशन है। सिमिलरली इनटू, अब मैं इनटू करके यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है। अब इसको मैं जो करूँगा आपका मल्टीप्लाई तो ये आपका b इंटू बी मीन्स एक्स टू पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब c से करेंगे तो आपका प्लस सी बी और माइनस सी स्क्वायर। अब a से करेंगे तो आपका ये माइनस ए बी एंड प्लस ए सी। थर्ड आपका इसका जो एक्सपेंशन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी सी प्लस ए बी। अब देखो यहाँ पर आपके बेसिस, ये आपके बेस आपस में मल्टीप्लाई तो ये बेसिस सेम है तो पावर सभी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो मीन्स यू कैन राइट हियर एक्स टू द पावर, अब ये पावर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी, पहले यहाँ मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये आपका ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, इसमें भी आपका बी सी से बी सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ आपका ए सी से ए सी कैंसिल हो रहा है। अब आपका यहाँ पर आपके बेसिस सेम है तो आपकी ये पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपका एक्स टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी बी और प्लस यहाँ पर आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी और यहाँ से प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस का, यहाँ आपका ए स्क्वायर माइनस का है, ये बी स्क्वायर माइनस और ये आपका प्लस का है, ये सी स्क्वायर प्लस और ये आपका माइनस का है। यहाँ पर जो ए बी माइनस है और ये आपका प्लस ए बी है, ए सी यहाँ पर आपका प्लस है, ये माइनस है आपका सी बी प्लस और ये आपका माइनस। मीन्स एक्स पावर 0 सो दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट एक्सरसाइज आपका 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ भी कोई बेस आपको फैक्टराइज नहीं है क्योंकि अननोन बेस हैं सभी।
तो अब इसको मैं पावर पॉजिटिव करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1/a प्लस बी, और पावर आपकी बेस का रेसिप्रोकल। अब आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/a, और इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये आपका 1/b। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, एक बार मैंने कॉपी नहीं किया है। अब इसके बाद मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 1/a प्लस बी, और इसका एलसीएम आपका हो जाएगा ab। अब a से डिवाइड करेंगे तो ये b और ये आपका a, तो आपका अब यहां से देखो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल 1/ab, सो दिस इज द RHS। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 का ये प्रूफ है। सिमिलरली अब इसमें देखते हैं तो देखो यहाँ कोई पावर पॉजिटिव और आपका कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, तो आपको इसको सेम कॉपी कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो 1/xy, प्लस यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो 1/yz, और ये 1/zx। अब मैं इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा तो ये मैंने न्यूमरेटर कॉपी किया x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन इसका जो एलसीएम होगा वो आपका x, y और z। अब मैं x, y से इसको डिवाइड करूंगा, z आंसर आएगा, तो z को आपने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। y z से डिवाइड करेंगे तो आपका x आंसर आएगा, x इंटू 1 है आपका x हो जाएगा यहां से, और प्लस आपने zx से डिवाइड किया तो आपका zx से डिवाइड किया तो y आएगा, y इंटू 1 y हो जाएगा। अब दिस डिवाइडेड बाई दिस मीन्स आप जो है इसको x प्लस वाई प्लस जेड एंड डिवाइडेड बाई है तो आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल, तो ये आपका एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आपका यहां से कैंसिल आउट होगा, मीन्स दिस विल बी एक्स वाई जेड। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ a is equal to c to the power z, b is equal to a to the power x and c is equal to b to the power y, then prove that x y z is equal to 1। तो अब देखो यहां पर मेरे a की वैल्यू, मैं यहां से क्यों कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो a is equal to z to the power c to the power z, ये आपने c to, अब देखो c की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स दैट विल बी b टू द पावर y एंड टू द पावर z। अब एक्सपोनेंट लॉ से दोनों आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मीन्स v टू द पावर y z। अब b की वैल्यू आपके पास a टू द पावर x है तो आपका नहीं a टू द पावर x और ये y इंटू z। अब दोनों पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो a टू द पावर x y z, और लेफ्ट में आपका यहाँ से a। अब देखो यहाँ पर मेरे बेसिस सेम है तो आपकी जो पावर है वो इक्वल हो जाएंगी ऑन कंपेयरिंग, तो आपने इसको कंपेयर किया, देन यू विल गेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, जो आपको यहाँ प्रूव करना है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर ये दोनों में 3 जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप जो है की एज्यूम कर लो कि लेट दिस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, दैट विल इक्वल टू k। अब मुझे 2 की वैल्यू निकालनी, मीन्स 2 विल बी इक्वल टू, अब देखो पावर जब राइट में जाएगी मीन्स ये पावर में जाएगी और इसका पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट मीन्स यू विल राइट k टू द पावर 1 अपॉन x, और आप 3 को इज इक्वल टू k लिखेंगे, देन 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन y, और 6 को आप लिखेंगे, मीन्स दिस 6 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 अपॉन z। पावर जो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं दूसरी साइड में जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास नंबर्स हो गए, इट मीन्स आप जो 6 को देन यू कैन राइट 3 इंटू 2, क्योंकि आपका 6 जो है 3 और 2 का प्रोडक्ट है। अब ये वैल्यूज पुट कर दो तो आपका ये k टू द पावर माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 3 आपका है k टू द पावर 1 अपॉन y इंटू 2 आपका है k टू द पावर 1 अपॉन x। अब यहाँ पर मेरे बेसिस सेम है, मीन्स पावर ऐड हो जाएंगी, मीन्स k टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ देखो मेरे बेसिस सेम है तो मैं पावर को कंपेयर कर दूंगा, इट मीन्स यहाँ भी बेस सेम है तो मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन जेड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड प्लस 1 अपॉन वाई। अब इस 1 अपॉन जेड को आप राइट में ले जाओगे, मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई एंड प्लस 1 अपॉन जेड दैट विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a इज इक्वल टू x y to the power p minus 1, b is equal to y x y q minus 1 and c is equal to x y r minus 1, then prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q that will equal to 1। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं पहले, जो आपको प्रूव करना है, मीन्स a to the power q minus r, b to the power r minus p and c to the power p minus q। अब मैं a की वैल्यू पुट करता हूं, मीन्स x y p माइनस 1 टू द पावर q माइनस r
एंड b की वैल्यू आपकी है एक्स वाई क्यू माइनस 1 टू द पावर r माइनस पी, एंड c जो आपका है एक्स वाई r माइनस 1 टू द पावर p माइनस क्यू। अब यहां देखो पावर आपका है, ये पावर जो है इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगी और आपकी इसकी पावर से, एक्सपोनेंट रूल से। तो मैं x की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी q माइनस r। अब y से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आपका पी क्यू हो जाएगा माइनस पी आर एंड माइनस क्यू एंड प्लस आर। सिमिलरली आप इस ब्रैकेट में तो x टू द पावर r माइनस पी और आपका y टू द पावर देखो क्यू आर, यहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू पी से करेंगे तो माइनस पी क्यू, और 1 से करेंगे तो ये आपका माइनस आर, और 1 पी से करेंगे प्लस का पी। सिमिलरली आपने x यहां से मल्टीप्लाई किया तो x टू पावर p माइनस क्यू एंड y टू द पावर, अब y से करेंगे r इंटू पी, r से इसको करेंगे तो माइनस आर क्यू एंड आपका माइनस p एंड प्लस q। अब यहाँ आपके देखो जो बेसिस सेम है तो आपका देखो इसका जो बेस है x, यहाँ पर भी आपका x बेस है और ये बेस, तो ये हम x पर ऐड कर लेंगे, और बाकी ये y का बेस है, ये y का बेस है यहाँ पर, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो मैं अब x की पावर q माइनस आर और प्लस r माइनस p और प्लस p माइनस q, मैंने इस पावर को और आपका इस पावर को और इस पावर को ऐड कर दिया। अब आपने y के पावर को ऐड करेंगे तो देखो आपका यहाँ पर ये पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस यहाँ पर आपका क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और ये प्लस पी आर माइनस आर क्यू आर और माइनस पी प्लस क्यू। अब मैं इनको सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ पर प्लस का क्यू और माइनस क्यू प्लस पी और माइनस पी आर और आर मीन्स एक्स टू पावर 0। सिमिलरली अब y में देखते हैं आपका ये प्लस का पी क्यू है और ये माइनस का पी क्यू, ये माइनस का पी आर, ये आपका प्लस का पी आर, ये आपका माइनस का क्यू और ये आपका प्लस का क्यू, ये माइनस का पी, ये प्लस का पी, ये माइनस का आर, ये प्लस का आर और ये क्यू आर और ये आपका माइनस क्यू आर। इट मीन्स y टू द पावर 0। सो आप दोनों की पावर 0 होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z। तो सेम मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था सेम आप इसको k एज्यूम कर लेंगे, मीन्स 2 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power y इज इक्वल टू 12 to the power z, दैट विल बी इक्वल टू k। देन 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन x, ये आपका इस पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन y एंड 12 इज इक्वल टू k टू द पावर 12 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन z अकॉर्डिंग टू फैक्टर ऑफ 12। सो 12 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 स्क्वायर, ये आपका 12। अब 12 आपका क्या है k टू द पावर 1 अपॉन z इज इक्वल टू 3 आपका k टू द पावर y एंड 2 स्क्वायर मीन्स 2 इज k टू द पावर 1 अपॉन x एंड टू द पावर 2। अब एक्सपोनेंट रूल से पहले आपका पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 1 अपॉन y और k टू द पावर 2 अपॉन x। अब यहाँ बेसिस सेम है, मीन्स 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स, ये आपकी k की पावर बन जाएगी यहाँ पर। तो आपका मैंने पावर ऐड कर दी और लेफ्ट में आपका k टू द पावर 1 अपॉन z। अब बेसिस आपके सेम है तो पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी, मीन्स 1 अपॉन z दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स। अब मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं दोनों को पहले इधर लेके आऊंगा, तो 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन वाई दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। अब इनका एलसीएम आपका वाई जेड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा जेड में से वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। अब मुझे x फाइंड आउट करना है तो यू कैन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, मीन्स वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 2, और विच इम्प्लाइज x आपका 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस जेड। तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको कह रहा है इवेल्युएट x टू पावर हाफ y टू द पावर माइनस 1 z टू द पावर 2 अपॉन 3 इफ x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 8। तो मीन्स x टू द पावर हाफ y टू द पावर माइनस 1 एंड z टू द पावर 2 अपॉन 3। So put x is equal to 9, so means 9 to the power half, and y is 2 to the power minus 1, and z is 8 to the power 2 upon 3.
एंड फैक्टराइज दिस बेस, सो 3 स्क्वायर टू द पावर हाफ, और इसका बेस का रेसिप्रोकल 1/2 एंड 8 टू द पावर 3 और टू द पावर 2/3। अब यहाँ पावर मल्टीप्लाई जाएंगी, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू हाफ इंटू 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3। यहाँ आपका कैंसिल होगा 3 से 3, ये आपका 2, इट मीन्स यू विल गेट 2 इंटू 1/2 इंटू ये आपका 2 टू द पावर 2, दैट विल बी 4, तो ये आपका 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, x to the power 4 into y to the power 2 into z to the power 3, that will be equal to 49392. Then find the value of x, y, z. तो अब देखो यहाँ पर मैंने इसको फैक्टर करता हूँ, तो पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, मीन्स 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 9 the 18 and 2 6 the 12। फर्दर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8 and 2 8 the 16। देन फर्दर आपने 2 से किया, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 7 the 14, 2 4 the 8। फर्दर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 the 6, अब आपका इम्पॉसिबल का 0 एंड 2 8 the 16 एंड 2 7 the 14। अब आपका इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, मीन्स 3 1 the 3, 0, 3 2 the 6, 3 9 the 27। फर्दर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो आपका 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 3 the, अब आपका 3 से अब डिवाइड नहीं होगा ये, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा आपका 7 से, तो 7 7 4 the 28, आपका 6 7 9 the 63। अब आपका फिर 7 से हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 7 the 49। इट मीन्स दिस नंबर 49 means x to the power 4, y to the power 2 and z to the power 3, that can be written as 2। आपका देखो 2 to the power 1 2 3 4 and 3 to the power 2 and 7 to the power 3। So you can write this number in exponential form in this way। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब देखो यहाँ मैं कंपेयर करता हूँ, इस जो पावर 4 है यहाँ पावर 4 है, इट मीन्स देन दिस बेस दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड y दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड z दैट विल बी इक्वल टू 7। सो ऑन कंपेयरिंग यू कैन राइट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 7। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब देखो यहाँ पर 5 टू द पावर 2x प्लस 3, यहाँ आपका 1 है, इट मीन्स आपका जो बेसिस, क्योंकि हम जब कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है, तो यदि आपके बेसिस सेम है तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, और पावर आपकी सेम है तो हम बेसिस को इक्वल लिख सकते हैं। इट मीन्स आपका ये 2x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर 0, क्योंकि मुझे बेस सेम चाहिए। तो आप बेस सेम है तो पावर को आप इक्वल लिख दोगे, मीन्स 2x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ देखते हैं तो आपका देखो ये आपका रूट का मतलब आपका हाफ पावर होता है, तो इसका मतलब 3/5 और ये पावर आपने हाफ, और आपका इसके ऊपर जो पावर है दैट विल बी x प्लस 1। अब मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ, तो ये आपका 5 टू द पावर 3 होगा और ये आपका 3 टू द पावर 3। मैंने इसके फैक्टर कर दिए 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसके 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ मेरा जो बेस है, अब मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3/5 टू द पावर x प्लस 1/2, मैंने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखो यहाँ जो मेरा बेस है वो 3/5 है, यहाँ 5/3 है, तो आप जब बेस को रेसिप्रोकल करते हो तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाती है, तो मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 3/5 टू द पावर -3, क्योंकि आपकी बेस जो रेसिप्रोकल किया है तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब आपके ये दोनों बेसिस सेम है तो आप पावर को इक्वल लिख दोगे, मीन्स x प्लस 1/2 दैट विल इक्वल टू -3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू -6 और 1 को चले जाएंगे दैट x भी इक्वल टू -7। ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। अब देखो यहाँ पर 13, तो ये आपका 13 टू द पावर रूट x इज इक्वल टू, अब 6 यहाँ पर कोई भी आपका बेस सेम नहीं, पावर ऐड नहीं हो सकती क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पर। अब मैं 4 टू द पावर 4, तो दैट विल बी 256 माइनस 3 टू द पावर 4 दैट विल बी 81 एंड -6। अब मैं इनको सॉल्व करता हूं तो 256 और माइनस ये आपका 787।
अब आपका इसको माइनस करते हैं, 16 माइनस 7 दैट विल बी 9 एंड 14 माइनस 8 दैट विल बी 6, तो 169। अब देखो यहाँ मेरा जो बेस है वो 13 है, तो 13 से मैं इसके फैक्टर करूंगा, मीन्स 13 टू द पावर रूट एक्स दैट विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर मीन्स 2। अब बेसिस सेम है, मीन्स रूट एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2 और स्क्वायरिंग बोथ साइड देन एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसका सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू 4 होगा। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर जो बेस है वो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये पावर का मतलब होता है आपका क्यूब रूट 1/3, और ये जो पावर है दैट इज 2x प्लस हाफ, और इज इक्वल टू 32 के आप फैक्टर करेंगे, क्योंकि मेरा बेस 2 है तो 2 के बेस से करूंगा तो 1/2 टू द पावर 5। अब यहाँ बेस 2 है, वहां आपका 1/2 है, तो मैं बेस का जब रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पावर में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 टू द पावर 2/3 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और टू द पावर 2x प्लस हाफ दैट विल बी 2 टू द पावर -5। अब ये पावर पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द पावर 2/3 से करेंगे देन 4/3x, और प्लस 2/3 से करेंगे तो दैट विल बी 1/3, क्योंकि 1/2 इंटू 2/3 दैट 1/3 दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर -5। अब बेसिस आपके सेम है तो पावर आपके इक्वल हो जाएंगी, मीन्स 4/3x प्लस 1/3 दैट विल बी इक्वल टू -5। अब 1/3 इधर चला जाएगा तो 4/3 दैट विल इक्वल टू -5 माइनस 1/3, सो इट विल बी इक्वल टू -16/3, और आपका x जो हो जाएगा देन x विल इक्वल टू -16/3 एंड डिवाइडेड बाई दिस, तो आपका 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 16 मीन्स x इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 टू द पावर n 3 स्क्वायर 3 टू द पावर n माइनस 27 टू द पावर n 3 to the power 3m 2 to the power 3 is equal to 1/27, then prove that m is equal to 1 plus n। अब देखो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, 3 स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 स्क्वायर है, ये 3n, इसका 3 क्यूब और n, और ये 3m और 2 क्यूब। अब देखो मैंने यहाँ बेस से आपके सेम में पावर ऐड कर दी, 2n ये हो गया 2 और ये प्लस n, और ये -3n और ये। अब देखो यहाँ से मैं 3 टू द पावर 3n कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये 3n कॉमन निकल जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और माइनस ये आपका 1 और अपॉन ये आपका 3 टू द पावर 3m और इंटू 2 टू द पावर 3। अब देखो 9 माइनस 1 ये आपका 8 होता है, और ये भी 8 है, तो मीन्स दिस विल बी कैंसिल आउट, और दैट विल बी इक्वल टू यहाँ बेस सेम है तो 3 टू द पावर -3, क्योंकि मैंने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया है, पावर नेगेटिव। अब देखो यहाँ बेस आपके सेम है, इट मीन्स यू कैन राइट हियर 3 टू द पावर 3n माइनस 3m दैट विल इक्वल टू 3 टू द पावर -3। अब बेसिस सेम है, पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी, मीन्स 3n माइनस 3m दैट विल इक्वल टू -3। अब आपने m इस साइड तो m इधर लेके आओ, 3 इधर लेके आएंगे, देन 3n प्लस 3 दैट विल इक्वल टू 3m, और 3 से आप डिवाइड कर देंगे, मीन्स m इज इक्वल टू n प्लस 1। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।